जब भी कोई व्यक्ति अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाता है तो वो ग्रहों के उच्च और नीचत्व के प्रभाव के बारे में सुनता है। आप जब भी चर्चा करेंगे तो ये पाएंगे कि सूर्यदेव की स्थितियां क्या है। यदि नीचस्थ आधार के ऊपर है तो उनके प्रभाव किस तरह से होंगे। यदि कोई ग्रह उच्चस्थ आधार के साथ में चल रहा है तो उनके प्रभाव कितने सकारात्मक तौर के ऊपर सामने आएंगे। तो एक मानवीय जिज्ञासा ये भी उठती है कि ये प्रभाव आखिरकार उच्चत्व और नीचत्व आधार के ऊपर चलते क्यों हैं। सर्वसाधारण स्तर के ऊपर बात की जाए तो आप देखिए कि किसी ऐसे व्यक्ति के आप घर चले जाते हैं जहां पर आपका मन पूरे तरीके से मिलता नहीं है, कुछ न कुछ कुंठाएं जन्म लेने लगती है, वाइब्रेशन के अंदर एक नेगेटिविटी है, आपके विचार वहां बिल्कुल भी नहीं मिलते। जिस कार्य को आप करते रहे हैं वो बिल्कुल एक तरह से हदों के साथ में चलता हुआ रहा है और अपनी पूरी ही प्रक्रियाओं के अंदर एक सोच और समझ को लेकर चला है, किंतु दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है उसमें अनर्गल स्थितियां बारंबार सामने आती है। तो वहां एक वैचारिक द्वंद्व आता है, आप खुद को सहजता के साथ में नहीं पाते। किंतु वहीं यदि किसी ऐसे व्यक्ति के घर चले जाएं जो कि आपके विचारों से सहमत भी है, पूर्णतया जुड़ाव भी आप वहां पर महसूस करते हैं, अपनी बातचीत को जब रखते हैं तो अगला व्यक्ति उसको स्वीकार भी करता है, आप कोई कार्य उसके साथ में करना चाहते हैं तो वहां पर और अच्छे से वो व्यक्ति आपको रेस्पॉन्स भी कर रहा है। तो इस आधार के ऊपर आप वहां पर अपने कर्म को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो एक ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा के साथ में चलते हुए आप एक अच्छे फ्लो को प्राप्त करते चले जाते हैं। ये एक पोजीशन है जो व्यक्तिगत जीवन में भी हम कई बार देखते हैं, कहीं पर सहज हैं और कहीं पर बिल्कुल असहज हैं और असहज होने के साथ में खुद को पूरे तरीके से बंधा हुआ पा रहे हैं। तो इसी तरह से आप देखें कि सूर्यदेव की स्थितियों की मैं चर्चा करूं तो जब ग्रहों के सेनापति की राशि के भीतर रहेंगे यानी कि मेष राशि स्थान में रहेंगे तो अपने उच्चत्व आधार को प्राप्त किए हुए होंगे। वहीं एक सर्वसाधारण उदाहरण में आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति जब कर्क राशि स्थान में होंगे तो यहां पर जब मन के अधिपति की राशि में वृद्ध ग्रह जिनके पास में ज्ञान का समुचित आधार है वो जब होंगे तो वहां पर मन एक नवीन स्पंदन को प्राप्त करेगा, मन एक तीव्रगामी स्तर के ऊपर चलता हुआ होगा। तो कामकाज के साथ में बढ़ोतरी और वहीं पर जो आपका क्षेत्र विशेष ज्ञान के साथ में मन के भीतर जुड़ाव रखेगा वो और ज्यादा ग्रोथ की ओर जा पाएगा। तो यही वजह है कि हम प्रत्येक ग्रह की उच्चत्व और नीचत्व के आधार को जानने का प्रयास जरूर करें और उसी से हम अपनी जो इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी है, जो मूलभूत प्रकृति है, उसके बारे में भी काफी हद तक जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो ये सारा ही एक आधार लिए हुई गतिविधियां हैं जिसको समझकर व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण में स्वयं भी काफी हद तक आगे बढ़ सकता है। ये प्रयास निरंतर करने चाहिए, किंतु जो भी जिज्ञासा उठती है आप उसको शांत जरूर कीजिए जिससे कि और अधिक स्पष्टता साथ में बनती चली जाए। हम यहाँ 11 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज सुबह 9:08 के बाद से धनु राशि में रहेंगे। सूर्यदेव धनु राशि में ही अभी के इस समय में गमन कर रहे हैं। तो वहीं सोमवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और वहीं आज सूर्योदय कालिक स्तर के ऊपर ज्येष्ठा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ नई खोजबीन के साथ में आप जा रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आपको मिलकर कोई निर्णायक आधार प्राप्त करना है, उस लिहाजा ये समय आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी बाधाएं इस सोमवार के दिन में दूर होंगी। आप नए अवसरों की जो तलाश कर रहे थे वो यहाँ पर पूर्णता प्राप्त कर सकती है। निराशाओं का आधार दूर दूर तक भी नहीं है, लोगों को प्रेरित करते हुए आप चल रहे हैं। तो इसी वजह से जब आप एक प्रेरणा का पुंज बनते हैं, दूसरे लोग आपसे और अधिक प्रभावित हो पाते हैं, कामकाज में वो भी अधिक ऊर्जा के साथ में लग पाते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए आज शारीरिक स्तर के ऊपर भी जो स्वास्थ्य में परेशानियां चल रही थी उसमें कमी आना शुरू होगी। किसी भी यात्रा की ओर जाना है तो आपको सुबह 9:08 के बाद में ही उस ओर गमन करना चाहिए। उसके पहले आप ऐसे कोई भी निर्णायक यात्रा है तो उसको टालने का प्रयास कीजिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निर्णायक निवेश की ओर बढ़ना आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर आज हितगामी रहने वाला होगा। अनुभव
पूर्णतया बेनिफिट दे रहे हैं। तो वहीं गृहस्थ जीवन की ओर से जो छोटी छोटी परेशानियां और शिकायतें बनी हुई थी, आज उसको दूर करने का अवसर भी आपके पास में बना हुआ है। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि किसी भी नए कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप आज थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास करें। वहीं पर धनागमन में निरंतर तौर पर वृद्धि जो बनी हुई थी, आज उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर किसी भी डिसीजन की ओर जाते हैं, खुद के लिए गफलत का आधार सामने आ सकता है, उससे भी बचना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। एक निवेदन मैं यहाँ आपसे करूँगा कि जो भी कामकाज विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ा होता है, वहां बहुत अधिक रफ्तार दिखाने से आपको बचना चाहिए। साथ में ही संतान पक्ष की ओर से जो छोटी छोटी चिंताएं बनी हुई थी, वो आज और बढ़ने वाली नहीं हो। हम रिएक्टिव होकर रिश्तों को और अधिक खराब करने वाले नहीं हो, इस बात पर भी आपको अपनी समझ को विकसित कर कर चलना चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज में आज भी आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसी में कहीं न कहीं हितों की साधक स्थितियां मौजूद रहने वाली होंगी। वहीं पर जो कर्ज संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से सता रही थी, उसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था, आज वहां टेंशन्स थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसी वजह से स्पष्ट रहने का प्रयास करें। किसी भी व्यक्ति का एक तरह से कॉल अनसुना कर देना या फिर उसकी बात का जवाब गोल-मोल कर जाना, ऐसी प्रवृत्तियों में रहने से आपको बचना चाहिए। जितना स्पष्ट रहेंगे उतना ही समस्याओं के समाधान के आधार को आप निर्मित करते चले जाएंगे। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय विशेष आपके लिए हितगामी स्तर को लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप सप्ताह की शुरुआत एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कर रहे हैं। व्यापार में समझौतों से आपको बचना चाहिए। तो वहीं पर कला संबंधी क्षेत्र में आपका रुझान रहा है, वहां से आपको पॉजिटिव नोट सामने आते हुए नजर आएंगे। लेखन संबंधी कार्य के अंदर मिथुन राशि के जातकों के लिए ये दिन बेहतरी के संकेत देने वाला होगा। तो वहीं पर आप इस बात को पुनः स्मृतियों में रखिएगा, किसी भी निवेश की ओर आपको जाना है तो आज सुबह के 9:08 के बाद स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई है, उस और आप गमनशील हो सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति। तो वहीं दूसरे आधार पर आप इस बात को भी नोट करके चलिएगा कि क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए जो भी कामकाज होते हैं, वो भी वृद्धि के प्रतिमान आपको देते चले जा रहे हैं। कोई भी नेगेटिविटी का बेस लगातार यहाँ बना हुआ नहीं है। इसी समय में आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा यूसेज की पोजीशन रहती है। शब्द किस तरह से इस्तेमाल करने हैं, अगले व्यक्ति को कितनी बात किस तरह से कहनी है और हमको कब सुनना है, ये सारे ही आधार अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर व्यवहारिक पक्ष को ज्यादा तवज्जो देने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों के साथ में जो गृहस्थ में गफलतें निकल कर आ रही थी, उसको दूर करने की जो स्थितियां होती है, वो यहाँ बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने बनी रह सकती है। इससे मैं कोई भी नेगेटिविटी नहीं देख रहा हूं। यात्रा संबंधी कामकाज में आज आगे बढ़ा जा सकता है। तो वहीं पर किसी निर्णायक इंटरव्यू कॉल की ओर आप जाने की तैयारी कर रहे थे, जहां बारंबार कुछ बाधाएं सामने आ रही थी, ये समय विशेष वहां पर भी आपको बेटरमेंट की अप्रोच देता चला जाएगा। वहीं कर्क राशि, यहां सर्वप्रथम यात्राएं टाली जाएं तो बेहतर है। वहीं स्वास्थ्य का विशेष तौर के ऊपर आप ख्याल रखें। कई बार व्यक्ति कामकाज में इतना उलझ जाता है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाता। तो आप जो भी प्रॉपर बेस की मेडिकेशन होती है, रूटीन फॉलो करके चलना होता है, उन सारी ही प्रवृत्तियों के साथ में रहने का प्रयास करें। वहीं पर जो शत्रु कामकाजी जीवन में सता रहे थे, आज वो हावी नहीं हो पाएंगे। मुखर होकर अपनी बात को रखना और स्वीकारोक्ति बनाकर चलना, दोनों ही प्रवृत्तियां आप अपने साथ में समेट कर चलिएगा। तो वहीं एक्सपोर्ट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप हैं, आउटसोर्सिंग संबंधी किसी भी गतिविधि के साथ में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से कोई प्रोजेक्ट हाथ में नहीं आ पा रहा था, अटकाव महसूस कर रहे थे हम और चिंताएं बढ़ती चली जा रही थी, आज का ये दिन कुछ संकेत लेकर आएगा। किंतु संघर्ष उस कार्य क्षेत्र के अंदर लगातार बने रहने वाले होंगे, इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्तियां नहीं है। एजुकेशन की लाइफ के साथ में जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। तो वहीं किसी भी रिश्ते के साथ में है,
आप खुशनुमा पलों का इंतजार कर रहे थे, किंतु वो खुशनुमा पल आपसे दूर चलते चले जा रहे थे। यहाँ पर भी आप बातचीत, भले ही टेलीफोनिक वार्ता हो, कैसे भी आप चर्चाएं करें, उसको आगे बढ़ाएं, किंतु ये ध्यान रखें कि आज भी प्रोफेशनल लाइफ में आपको अधिक समय देने की आवश्यकता है। रिश्तों को संभालना है, आगे जाकर उस मनमुटाव को कहीं न कहीं दूर किया जा सकता है, किंतु प्रोफेशनल लाइफ के जो अवसर सामने हैं उनको यहाँ आप स्वीकार करके चलिएगा। और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर ये समय आपके लिए बेहतरी लेकर आएगा। कोई भी अप्रिय शब्द आपको मिलते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष से, तो वहां पर भी आप एक मधुर मुस्कुराहट बनाकर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यह मैं आपसे बारंबार यहाँ निवेदन कर रहा हूं। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि शिक्षा संबंधी कामकाज के साथ में जो उतार और चढ़ाव आप बारंबार देख रहे थे, वो आज सोमवार के इस दिवस विशेष में कहीं न कहीं आपको सहूलियत देने का आधार बनाएंगे। साथ में ही व्यापारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बाधाओं से जो परेशानियां सामने आ रही थी, या जो फाइनेंशियल रोटेशन है वो प्रॉपर बेस पर सामने नहीं था, आज आपके लिए सुधार के सम्यक संकेत यहां पर रहने वाले हैं। सिंह राशि के जातक किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई रुपए पैसे की डिमांड लंबे समय से कर रहे थे और आपका ही दिया हुआ रुपए पैसा था, या आपका ही दिया हुआ एक तरह से प्रोडक्ट था जिसका रुपया पैसा फिर से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ये समय विशेष वहां एक पॉजिटिव फ्रेम आपको दिखाने वाला होगा, जिससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी यहां हितगामी आधार को बनाते चले जाएंगे। कोई भी नेगेटिव पोजीशन यहां सामने नजर नहीं आती है। एक छोटा सा निवेदन मैं यहां आपसे और भी करूंगा कि आप कामकाजी जीवन के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज सुबह 9:08 के बाद उस ओर बढ़ना आपके लिए बेहद बेहतर परिणामों को सामने रखने वाला रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण आधार है। तो वहीं पर भाग्य का जब सहयोग हो, व्यक्तिगत जीवन के अंदर आप कोई जोखिम लेना चाह रहे हो, लोग आपको नेगेटिविटी के साथ में लगातार लेकर चल रहे हो, किंतु आप मन में इस अक्षुण्ण हद के साथ में हो कि नहीं, हम परिणामों में और प्रयासों के अंदर सार्थकता लेकर आएंगे ही, ये दिवस विशेष कुछ ऐसी ही गतिविधियां आपके सामने दिखा रहा है। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आजीविका के जो साधन हैं उनको संभाल कर चलने का प्रयास आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर करना होगा। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि आप अपने कामकाजी जीवन के अंदर पूरे तरीके से लगे रहें। किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे कोई भी कामकाज को छोड़ देने से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ व्यवहार में तल्खियां निकल कर नहीं आए। वर्षों से किसी व्यक्ति के साथ में रिलेशन चल रहा था, मन लगातार इस बात को बुन रहा है कि हम अब रिएक्टिव अप्रोच के साथ में एग्रेसिव होकर उस व्यक्ति को जवाब देंगे ही, लंबे समय से परेशानी है, किंतु आप वहां पर भी मन में धैर्य धारण करके रखने का प्रयास यदि करते हैं, तो वहीं से समाधान की स्थितियों को अपने सामने निरूपित करते चले जाएंगे। कन्या राशि के जातकों से निवेदन है कि भाग्य का सहयोग नहीं है, तो इसी वजह से इंस्टेंट बेस के ऊपर किसी भी पोजीशन को सामने लाने से आपको बचना चाहिए। साथ में ही आध्यात्मिक चिंतन में कमी रहेगी, तो इसी वजह से दूरदर्शिता भरे निर्णय आज टाले जाएं तो बेहतर है। कलीग्स के साथ में आप व्यवहारिक स्तर के ऊपर अपनी सोच को विकसित करके चलिएगा। हर एक जगह कॉन्ट्राडिक्शन के साथ में चलना आवश्यक नहीं है। व्यक्ति कई बार कॉन्ट्राडिक्शन के साथ में चलता है और खुद को परेशान करता चला जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से आजाद रहकर चलने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो वहीं पर जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज है, व्यवहारिक पक्ष के आधार पर ये समय वहां पर भी आपको बेनिफिट की पोजीशंस देते चले जाएंगे। कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्तियां सामने नहीं आने वाली है। तो वहीं तुला राशि, इस समय अंतराल के साथ में आपके लिए फाइनेंशियल गेन बने हुए हैं, या फिर कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है व्यापारिक जीवन में जो आपको आर्थिक पक्ष का संबल दिखाने वाला हो। ऐसे संकेत मिले कि आप इस कामकाज की ओर बढ़ें और स्वयं के लिए एक पक्ष की स्थिति को निर्मित करते चले जाएं। स्वास्थ्य संबंधी आधार के ऊपर छोटी छोटी चिंताएं जो बारंबार आपको सता रही थी, आज वहां पर भी एक कमी आपके सामने आएगी, यानी कि स्वास्थ्य में संबल आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ में कंठ संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, जहां वोकल का फोर्स बहुत ज्यादा लगाना होता है,
ऐसे कार्यों के साथ में भी आज सफलता के संकेत आपको मिलेंगे। रिकॉग्निशन का एक लेवल प्राप्त होता चला जाएगा। अभिनय संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई भी ऑफर फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी आपको मिल रहा है, उसको स्वीकार करना आवश्यक है। और स्वीकार करके यदि आप बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि रिश्तों के अंदर काफी हद तक आप नएपन के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। और वहीं विदेश संबंधी कामकाज के अंदर जो एक महत्वपूर्ण आधार हमारे सामने रहना चाहिए वो भी बना रहेगा। इसमें भी कोई नेगेटिव अप्रोच दूर दूर तक भी नजर नहीं आती है। यहाँ तुला राशि के जातकों से एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा कि आप दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे थे, अभी कुछ दिन आपको ठहर कर चलना चाहिए। वहीं अनुशासन को बनाकर रखिएगा। किसी भी स्थिति के अंदर पारिवारिक जीवन में तनाव भी हो तब भी आपको अपने ऑफिस कल्चर के अंदर पूरे तरीके से समय की बद्ध स्थितियों के साथ में चलना है। ये मूल मंत्र आप रखते हैं तो परेशानियों के स्तर घटाते चले जाएंगे। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां धनागमन आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। अटकाव की प्रवृत्तियां दूर दूर तक भी सामने नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण आधार आपके साथ में बना हुआ है। वाणी संबंधित कामकाज में एक अलग अधिकार लेकर आप लगातार चलते चले जा रहे हैं, तो इसी वजह से खुद को पॉजिटिविटी के साथ में आप फील करेंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर संशय जो भी सामने आते हैं पहले हम उनको स्पष्ट करेंगे और फिर उसके बाद में नवीनता के साथ आगे बढ़ने वाले रहेंगे। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में रखिएगा। स्वास्थ्य में जो मस्कुलर पेन होते हैं और साथ ही साथ में जो कई बार मौसमी बुखार जैसी स्थितियां सामने आती है, उन दोनों से ही आपको बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यानी कि प्रोएक्टिव रहे, खान पान पर नियंत्रण रहे और मौसम के साथ में जो भी हमको एक तरह से क्लोथिंग में चेंजेस करके चलना होता है वो सब कुछ अपनाकर आप रखिएगा। व्यापारिक जीवन में जिस इनोवेशन की रिक्वायरमेंट आपको थी, जिस थॉट प्रोसेस के ऊपर आप वर्क कर रहे थे, वो थॉट प्रोसेस आज क्लिक होने की ओर जा सकता है। तो इसी वजह से उस बेहतर आधार को भी अपने साथ में लेकर चलिएगा। कुछ भी नया करने से आपको हिचकिचाने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। गृहस्थ जीवन का सहयोग बना रहेगा और जो भी महिलाएं कामकाजी आधार और गृहस्थ जीवन को एक साथ संभालती हैं, दोनों ही जगह रिकॉग्निशन आपकी ऊर्जा को बढ़ाने वाली रहेगी। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहां जो ऊर्जा का ह्वास आपके लिए बना हुआ था, कहीं न कहीं आप अपनी रफ्तार से विमुख थे या फिर डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में थे। सुबह के अंतराल के बाद से जब चंद्रमा धनु में गमन करने वाले होंगे, वहीं से आपके लिए स्थितियां बेहतरी की ओर आती चली जाएगी। व्यापारिक जीवन के अंदर जो श्रेष्ठता भरे निर्णय लेने की तैयारी आपको करनी होती है, जहां से जीवन की गति एक अलग तरीके से परिवर्तित होकर सामने आ सकती है, यहां बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए वो स्थितियां सामने रहेंगी। आप लंबे समय से किसी इंटरव्यू कॉल के इंतजार में थे और वहां सफलता सामने नहीं आ पा रही थी। ये समय ऐसे संकेत दे रहा है कि आप स्पष्टता के साथ में वहां बढ़ते चले जाएं। व्यापारिक साझेदारियों में भी जो रुकावटें और बाधाएं बारंबार आपका पथ घेर रही थी, वहां पर भी अब स्पष्ट स्तर के साथ में आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। एक छोटा सा निवेदन आपसे और भी करूंगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को जग जाहिर करने से बचिएगा। मैं ये करना चाहता हूं, मैं यहां तक इस कार्य में पहुंच चुका हूं। कई बार एनर्जी इंटैक्ट रहना जरूरी होता है, उसी के साथ में आपको चलने का प्रयास यहां पर करना चाहिए। तो वहीं संतान पक्ष की ओर से कामकाजी जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण सलाह आपको मिल रही है, भले ही उनकी उम्र उस स्तर के ऊपर नहीं हो कि आप उनकी सलाह को स्वीकार कर पाएं, किंतु एक रॉ आइडिया भी आपके सामने है, तो उसको भी एक्सेप्ट करने की अपने भीतर पोजीशन को बनाकर रखिएगा। स्वास्थ्य में आज कुछ परिवर्तनों के साथ में आपको यदि सुधार के संकेत मिलते हैं तो उनको लगातार कैसे हम अपना कर रख सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन आपको करनी होगी। यात्रा संबंधी कामकाज निर्विघ्न तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहां जो इच्छा शक्ति की कमी होती है वो आपको परेशान कर सकती है। कामकाजी आधार स्पष्ट तौर पर सामने है कि हम यहां से विजय की अनुभूतियों को प्राप्त करते चले जाएंगे, किंतु हम वहीं से निराश हो जाते हैं क्योंकि द्वादश के चंद्रमा की स्थितियां हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से थोड़ा सा बचकर आपको चलने का प्रयास करना होगा। दूसरे आधार पर मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि जो कर्ज संबंधी समस्याएं लंबे समय से आपको घेरे हुए थी, वहां पर भी आपके लिए एक तरह से
कहीं न कहीं सिस्टमेटिक अप्रोच में सॉल्यूशन सामने नजर आ रहे हैं, किंतु उन सॉल्यूशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करके ही आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। मकर राशि के जातक कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी नयापन लेकर आना चाहते हैं और मल मास तक आप रुके हुए थे, हर मास तक आप रुके हुए थे, उसके बाद में आगे बढ़ना है तो प्रिपरेशन अभी से बढ़ाने का कार्य आप कर सकते हैं। और वहीं पर विदेश संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए यहाँ पर तीव्रता बढ़ती चली जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत और परेशानी नहीं सामने आती है। ये ध्यान रखिएगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर हम एकल बूते कोई भी निर्णय सामने रखने वाले नहीं रहे। तो वहीं कुंभ राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश को नएपन के साथ में आधार बनाकर चलना आपके लिए हितकामी रहेगा। तो वहीं साथ में संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलती चली जाएगी। व्यापारिक जीवन के अंदर जो कई बार भागदौड़ के सिरे सामने आते हैं, परेशानियां औचक रूप से सामने आती है किंतु संभावनाओं को उजागर करके जाती है, ये दिन कुछ ऐसा ही है आपके लिए। तकनीक संबंधी विषय क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते चले जाना आपके लिए आवश्यक रहेगा। ये भी एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में वृद्धि बनी हुई है, तो वहीं पर जो भाग्य का सहयोग आपको प्रत्येक कार्य क्षेत्र के अंदर मिलना चाहिए, वो भी अपनी अनुगूंज को लगातार बनाते हुए चल रहा है। इस समय नए रिश्तों के साथ में जुड़ना, जो रिश्ते पीछे छूट चुके हैं उनको भी साथ में सहेज कर चलना, ये सारी ही आवश्यक स्थितियां आपके सामने आज बनी रहेंगी। कुल जमा जोड़ ये दिन आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम इच्छा शक्ति का जो अभाव आपके भीतर बना हुआ था, आज वो दूर होगा। आप एक सिस्टमेटिक फ्लो के साथ में चल पाएंगे। भाग्य का समर्थन पहले भी था, आज भी आपके लिए बना हुआ है। तो इसी वजह से जो भी कामकाज जोखिम के रूप में आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस और भी गंतव्यशील हो सकते हैं। भूमि संबंधित कार्य क्षेत्र में यह समय आपको निर्णायक सफलता के द्वार दिखाता चला जाएगा। और वहीं क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में आप व्यवहारिक स्तर के ऊपर लोगों को भी साथ में जोड़ सकते हैं, उनको भी प्रेरित करते चले जाइएगा। इसी में आपके जीवन की एक विजय की स्थितियां रहेंगी। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्य क्षेत्र में आप लगातार नएपन के साथ में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य में जो कब्ज से संबंधित परेशानियां होती है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप अपने रूटीन में चेंजेस लाकर स्वास्थ्य को किस तरह से संबल दे सकते हैं, ये प्रयास भी आपको ज़रूर करने होंगे। तो ये था 11 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।